हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं मसूदन कुमार मसूदन मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास में हमने अर्थमेटिक का पहला वीडियो देखा और आज मैं दूसरा वीडियो डालने जा रहा हूं और इसमें जितने सारे एपी का फॉर्मूला है वो हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे और ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और किसी तरह का अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और अच्छा लगे तो थम्स अप दीजिए, कम से कम 500 थम्स अप ज़रूर पहुंचाइए। तो चलिए आज का क्लास विशेष कोड के साथ शुरू करते हैं। जीवन आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं। आप जो चाहिएगा जीवन आपको वो कभी नहीं देगा। ये आपको वो देता है जो आप काम करते हैं, यानी जो आप काम कीजिएगा वही आपको जीवन में मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता है। आप सोचिएगा कि दूध हम नहीं पढ़ेंगे मेरा रिजल्ट हो जाएगा, तो वो कोई बात नहीं है। आप पढ़िएगा तभी आपका रिजल्ट बढ़िया होगा, नहीं पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट भी बढ़िया नहीं होगा। ऐसे भी देखा जाए तो साइंस और सोशल साइंस आपका गोल है और मैथ अगर आप रेगुलर रह के पढ़ते हैं तो कम से कम मैथ आपका मजबूत हो जाएगा। तो पिछले क्लास में हम पढ़े थे एपी में सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। तो कॉमा में लिखा हुआ रहे सीक्वेंस कहलाता है, प्लस माइनस में लिखा हुआ रहे श्रेणी कहलाता है। उसके बाद हम बताए थे सीक्वेंस और सीरीज दोनों को मिला दिया जाए तो वो आपका प्रोग्रेशन का निर्माण करता है। और प्रोग्रेशन 3 प्रकार के होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग 10वां क्लास का पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग परिभाषा देखते हैं कि किसी अनुक्रम या श्रेणी में लगातार 2 पदों का अंतर हर जगह समान हो तो वह अनुक्रम या श्रेणी एपी में होगा। किस में होगा? एपी में होगा। तो यदि अंतर समान है तो वह एपी में होगा। और एपी में यदि होता है तो फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी कहते हैं। और डी निकालने का तरीका बताए थे, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, यानी अगला टर्म से पिछला टर्म को घटा दीजिए तो आपका डी प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम बताए थे एपी का सीक्वेंस और व्यापक रूप। तो सीक्वेंस एपी का यही होता है, या तो एपी का व्यापक रूप भी आपका यही होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और आगे भी इसी तरह से। और आगे हम बढ़ते हैं और एपी के जितने सारे फॉर्मूले हैं सबको हम निकाल के दिखाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं फाइंड लास्ट टर्म, फाइंड लास्ट टर्म, जिसका हिंदी होता है अंतिम पद ज्ञात करें, अंतिम पद ज्ञात करें। तो जैसे कल हम बताए थे कि अंतिम पद को डिनोट करते हैं टीएन से, या तो फिर एएन से, या तो कैपिटल टीएन से, या तो एल से डिनोट किया जाता है किसको? लास्ट टर्म को। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फार्मूला कैसे निकलता है। तो यहाँ से लिखते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और उसके बाद लिखते हैं थर्ड टर्म। और आगे भी देखा जाए तो इसी तरह से आपका बढ़ते रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपका आ जाएगा लास्ट टर्म, जिसको कहते हैं कोची nth टर्म, nवां पद, और जिसको हम लोग डिनोट किए थे टीएन से। तो हम टीएन का फार्मूला देखेंगे कि एपी में टीएन का फार्मूला क्या होता है। हमको पता है कि एपी का प्रथम पद क्या होता है? ए, तो यहाँ ए लिख देते हैं। और दूसरा पद ए प्लस डी, और तीसरा पद ए प्लस 2d। ध्यान से समझिएगा, प्रथम पद ए, सेकेंड पद ए प्लस डी और थर्ड पद ए प्लस डी। इसको हम चाहें तो इस ढंग से भी लिख सकते हैं,
a+1 - 1 इंटू डी। सोच के देखिए, 1 में से 1 जाएगा 0, 0 गुने डी करबो तो 0, ए में जोड़िएगा तो रिजल्ट 0 आएगा। चलिए हल करके दिखाते हैं। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 1 - 1 इंटू डी, 1 1 कटा तो a+0 गुने डी, इस तरह से a+0 और 0 जोड़िएगा तो a प्राप्त होगा। यानी a को हम लिख सकते हैं a+1 - 1 इंटू डी। उसी तरह से सोच के देखिए इसको कैसे लिखेंगे, a+2 - 1 इंटू डी। 2 में 1 घटेगा, 1 बचेगा, गुना कीजिएगा तो d आ जाएगा। और इसको लिख देते हैं a+3 - 1 इंटू डी। हम क्या देखते हैं कि चाहे हमको पहला पद चाहिए, दूसरा पद चाहिए या तो तीसरा पद चाहिए, हमेशा आपको a लिखना ही पड़ेगा। देखिए हर जगह a है, तो 10वां टर्म भी लिखेंगे तो उसमें भी a होगा, 20वां टर्म लिखेंगे तो उसमें भी a होगा, 50वां टर्म लिखेंगे तो उसमें भी a होगा। यानी कि अंतिम टर्म लिखेंगे तो उसमें भी आपका a+ होगा। हर जगह a+ है तो 20वां टर्म में भी a+ होगा, 30वां टर्म में भी a+ होगा, तो अंतिम टर्म में भी आपका किया जाएगा a+। आगे देखा जाए तो ब्रैकेट गुना d है, यहाँ भी ब्रैकेट गुना d और यहाँ भी ब्रैकेट गुना d, यानी कि हर टर्म में आपको ब्रैकेट गुना d लिखे पड़ेगा। तो nth टर्म निकालिएगा तो यहाँ भी ब्रैकेट गुना d हो जाएगा। अब आगे सोचिए, पहला पद था 1 - 1, दूसरा पद था 2 - 1, तीसरा पद था 3 - 1, चौथा पद होगा 4 - 1, पाँचवा पद होगा 5 - 1, छठा पद होगा 6 - 1, nवां पद होगा n - 1। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला निकल गया कि अंतिम पद, लास्ट टर्म, nवां पद, nth टर्म, जिसका फॉर्मूला होता है a+n - 1 इंटू डी, a+n - 1 इंटू डी। और अगले फॉर्मूले की तरफ से बढ़ते हैं। अब निकालते हैं फाइंड सम ऑफ nth टर्म। फाइंड सम ऑफ nth टर्म, यानी कह सकते हैं या तो nth को लास्ट भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म यानी अंतिम पद का योगफल। अंतिम पद का योग। तो सम का इंग्लिश देखा जाए तो एस से होता है सम, और इसका फर्स्ट लेटर एस। तो यदि सम को डिनोट करना रहे तो एस से डिनोट करेंगे। और कितने पदों का योग, तो एन पदों का योग। लास्ट टर्म या तो nth पद लिख सकते हैं, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं एस एन। तो जब भी जोड़ को सूचित करना रहे तो एस लिखेंगे, और एन पद को जोड़ना है तो लिखेंगे एस एन, और 10 पदों को अगर जोड़ना रहे तो एस 10, 20 पदों को जोड़ना रहे तो एस 20, अगर एम पद को जोड़ना रहे तो एस एम, अगर एम प्लस एन पदों को जोड़ना रहे तो एस m + n। यानी जब भी आपको जोड़ कहे तो उसमें s लगा दीजिए, और पद कहे तो उसमें आप t लगा दीजिए। काहे, पद का इंग्लिश होता है टर्म, और टर्म को डिनोट करते हैं कैपिटल स्मॉल t से। यानी 10 पद लिखना रहे तो t10 लिखेंगे, 20 पद लिखना रहे तो t20 लिखेंगे, लेकिन 10 पदों का योग रहे तो s10 लिखेंगे, 20 पदों का योग रहे तो s20 लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा। उसी तरह से अगर 20वां पद 21वां पद बोले तो t21 हो जाएगा, लेकिन 21 पदों का योग बोले तो आपका s21 हो जाएगा। तो योग कहे तो एस लगा दीजिए, और पद कहे तो टी लगा देना है। तो अगला हम लिखे हैं फाइंड सम ऑफ लास्ट टर्म।
या तो nth टर्म यानी कि अंतिम पद तक जोड़ करेंगे तो उसका जोड़ क्या होगा। तो AP हम जानते हैं AP क्या होता है, तो चलिए यहाँ से हम जोड़ेंगे और उसको क्या लिखेंगे SN। कहा है n पद तक जोड़ना है तो सबको जोड़ दीजिए A प्लस D और आगे हो जाएगा A प्लस 2D मिला लीजिएगा, और आगे भी इसी तरह से। और कहाँ तक जोड़ना है, nth तक जोड़ना है यानी TN तक जोड़ना है आपको। कहाँ तक, TN तक। देखा जाए, मान लिया जाए कि यहाँ 10वां पद है तो आगे देखा जाए तो 11वां पद होगा, आगे 12वां पद, यानी D को जब जोड़ेंगे तो अगला पद प्राप्त होता है। D को जोड़े अगला पद, D को जोड़े अगला पद, और यदि D घटा दिया जाए तो उसका पीछे वाला पद निकल जाएगा। जिसे यहाँ देखा जाए तो चौथा पद है, D घटा देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा, पुनः D घटा देंगे तो दूसरा पद, और पुनः D घटा देंगे तो पहला पद। तो देखा जाए तो ये आपका अंतिम पद है, और इसमें अगर D घटाएंगे तो इसके जस्ट वाला पहले वाला पद आ जाएगा, यानी लिख देंगे Tn-1 इंटू D, तो ये आपका पहले वाला पद हो जाएगा। इसके जस्ट पहले वाला पद चाहिए तो एगो और D घटावे पड़ेगा, यानी Tn-2D। और इसी तरह से देखा जाए तो आपका बढ़ते रहेगा। अब जोड़ को कहते हैं SN, तो हमने जोड़ करके लिख दिया क्या, SN। अब एगो जोड़ सीखते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 जोड़ दीजिए। 4 3 7 2 9 और 1 10। इसको उलट के जोड़ दीजिए, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, और यहाँ भी रिजल्ट आपका कितना हुआ, 10। यानी जोड़ चाहे आप सीधा जोड़िए या तो उल्टा जोड़िए, कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए एक बार हम उलट के जोड़ देते हैं और उसको भी की बोलेंगे, SN बोलेंगे, और इस तरह से आपका TN हो जाएगा। और आगे देखा जाए तो Tn-D हो जाएगा, और उसी तरह से आगे Tn-2D हो जाएगा, और प्लस, और यहाँ देखा जाए तो आपका A हो जाएगा, सॉरी गलती जा रहा, हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा, और आगे कितना A प्लस D, और इसी तरह से आगे आपका A हो जाएगा। अब हम दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, जोड़िएगा तो आपका SN जोड़ करके 2SN हो जाएगा, मिला लीजिएगा, SN जोड़ करके 2SN हो जाएगा। और आगे देखा जाए तो यहाँ आपका जोड़ करके A प्लस TN हो जाएगा। उसी तरह से आगे जोड़िएगा तो D आपका कट जाएगा, तो रिजल्ट होगा A प्लस TN, और यहाँ भी जोड़िएगा तो 2D कट जाएगा, रिजल्ट आएगा A प्लस TN। और आगे भी देखा जाए तो इसी तरह से, और यहाँ भी जोड़ दीजिए तो कट जाएगा 2D और रिजल्ट होगा A प्लस TN, और आगे भी A प्लस TN, और यहाँ भी जोड़ दीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा A प्लस TN। एक जोड़ और समझते हैं और ध्यान से देखिएगा, जिसे लिखना है 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, जोड़ दीजिए। 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 और 15 3 18। इसको हम चाहे तो एक तरह से और जोड़ सकते हैं। सब में कितना कॉमन है, 3 कॉमन, और 3 कितने बार आया है, तो 6 बार आया है, और गुना कर दीजिए तो 18। यानी आप इस ढंग से जोड़िए या तो आप इस ढंग से जोड़िए, दोनों का आंसर सेम आता है, जोड़ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 3 कॉमन था, 3 लिख दिए। 3 कितने बार आया, तो 6 बार आया। तो चलिए इसी का हम प्रयोग करके यहाँ लिखते हैं। इस तरह से हो जाएगा 2SN, और देखा जाए तो हर जगह कितना है, A प्लस TN, तो A प्लस TN को हमने लिख दिया। और कहाँ तक जोड़ना है, N तक जोड़ना है। कहाँ तक जोड़ना है,
n तक, तो n से गुना कर देंगे और 2 के उधर भेज दीजिए। तो Sn बराबर n/2 और इंटू a प्लस Tn। तो इस तरह से आपका फार्मूला निकला। Sn का फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस Tn, यानी n/2 और इंटू में प्रथम पद और प्लस अंतिम पद। इसको आप और बढ़ाइएगा तो रिजल्ट हो जाएगा n/2 और a के वैल्यू रख दीजिए, Tn के वैल्यू रख दीजिए, तो a प्लस n-1 इंटू डी। और इस तरह से Sn बराबर n/2 और a जुड़ करके 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn का फार्मूला निकला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आपका Sn का फार्मूला निकला और इसी के आधार पर आपको फार्मूला रचना करना है। जैसे मान लिया जाए कि Sm का फार्मूला लिखना है तो n के जगह m रख देंगे, जहाँ जहाँ n वहाँ m। तो Sm का क्या लिखाएगा m/2 इंटू 2a और प्लस में हो जाएगा m-1 इंटू डी। उसी तरह से अगर m प्लस n को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, n के जगह m प्लस n रख दो, तो जहाँ जहाँ n वहाँ m प्लस n लिख देंगे। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा m प्लस n/2 और इंटू में हो जाएगा 2a प्लस m प्लस n-1 इंटू डी। तो जितना भी योग का फार्मूला चलाना है तो इसी के आधार पर चलाना है। Sn, अगर Sn का फार्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी और इसी के जगह कुछ और लिखना है जैसे Sm, तो n के जगह m पुट कर देंगे। Sm प्लस n, तो n के जगह m प्लस n पुट कर देंगे। तो ये आपका दूसरा फार्मूला AP का हुआ। अब बढ़ते हैं अगले फार्मूले की ओर। Sn किसे कहते हैं, पद को जोड़ दिया जाए उसे ही क्या कहते हैं Sn, यानी जितने सारे सीक्वेंस है, सीक्वेंस के अगर हर पद को जोड़ देंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा आपका Sn निकलेगा। तो चलिए एक बार फिर से लिखते हैं Sn बराबर, और यहाँ लिख देते हैं T1 प्लस T2 और प्लस T3, और आगे भी जो होगा इसी तरह से होगा, और अंतिम पद तक जोड़ना है तो Tn लिखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि अंतिम पद आपका 50वां है तो इसके जस्ट कितना होगा 49वां पद, यानी एक अगर घटा दिया जाए तो उसके पहले वाला पद निकल जाएगा। तो उसी तरह से अगर देखा जाए तो इसके पहले वाला पद कितना हो जाएगा Tn-1, Tn-1। और अभी हम पढ़े हैं कि n पदों का योग Sn होता है। अगर 3 पद तक जोड़ना है तो S3 होगा, अगर 10 पद तक जोड़ना है तो S10 होगा, और अगर 20 पद तक जोड़ना है तो S20 होगा, और अगर n-1 तक जोड़ना है तो Sn-1 होगा। तो चलिए यहाँ तक को जोड़ को हम क्या बोल सकते हैं, बोलेंगे Sn-1 और पहले से आपका Tn, इसको इधर भेज दीजिए तो आपका Tn का रिजल्ट हुआ Sn-1। तो Tn के दो फार्मूला, एगो निकला है Sn-1 और एगो Tn का फार्मूला दिए हैं a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये दोनों फार्मूला कब चलाना है, जब क्वेश्चन में a n d दिया हुआ रहे। जब क्वेश्चन में a n d दिया हुआ रहे तब आपको ये फार्मूला चलाना है, और जब क्वेश्चन में Sn दिया हुआ रहे तब Tn का फार्मूला ये चलाना है। तो AP में Tn यानी कि अंतिम पद लास्ट टर्म, जिसका दो फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी,
और दूसरा फार्मूला होता है Sn-1। ये फार्मूला तब चलाना है जब A पता हो, N पता हो और D पता हो। ये फार्मूला तब चलाना है जब Sn पता हो। अब कुछ और फार्मूला रह गया है, उसको भी देख लेते हैं। जिसे अगर बोला जाए कि AP के 3 लगातार पद क्या होगा, AP के 4 लगातार पद क्या होगा, AP के 5 लगातार पद क्या होगा, तो उसी के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद आपका बच जाता है AP के गुण, उसके बाद AP का थ्योरी खत्म। तो यहाँ से हम लिखते हैं 3 कंसेक्यूटिव टर्म, जिसका हिंदी होता है 3 लगातार पद। उसी तरह से आगे लिखते हैं 4 कंसेक्यूटिव टर्म, और इसका हिंदी हो जाएगा 4 लगातार पद। और आगे आपको लिखते हैं 5 कंसेक्यूटिव टर्म। और जिसका हिंदी होता है 5 लगातार पद। जैसे कभी कभी क्वेश्चन दे देगा कि 3 लगातार पदों का योग जो है वो 15 है, और यदि वो तीनों लगातार पद जो है AP में है तो वो 3 लगातार पद हम कौन कौन लेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे 3 कंसेक्यूटिव टर्म, 3 लगातार पद, 4 लगातार पद और 5 लगातार पद। तो चलिए सबसे पहले हम सीक्वेंस की रचना करते हैं। तो सीक्वेंस कहाँ से शुरू होता है, A होता है, इसके बाद आपका आता है A+D, इसके बाद A+2D, और आगे देखा जाए तो A+3D, और आगे देखा जाए तो A+4D, और आगे भी इसी तरह से। जब D को जोड़ते हैं तो अगला पद आता है, इसे देखिए यहाँ D जोड़े तो 2D अगला पद, और D को घटाएंगे तो पिछला पद। तो चलिए पिछला पद लिखते हैं तो A-D हो जाएगा, और पिछला पद लिखो तो A-2D, और पिछला पद लिखिए तो A-3D, और पिछला पद लिखिए तो A-4D। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से एगो हम क्वेश्चन लिखते हैं और ध्यान से समझिएगा। 3 लगातार पदों का योग 12 है। 3 लगातार पदों का योग 12 है। अब हम कौन 3 लगातार पद लें जो कि हमारा 12 जो है वो सही ढंग से कट जाए। तो देखा जाए तो 3 लगातार पद हम ये भी ले सकते हैं। देखो 1 2 3, 3 लगातार पद ये हो सकता है, या 3 लगातार पद ये वाला आपका हो सकता है, या तो 3 लगातार पद ये हो जाएगा, या तो 3 लगातार पद आपका ये हो जाएगा, या तो 3 लगातार पद ये वाला, या तो फिर 3 लगातार पद ये वाला, और आगे देखा जाए तो ये आपका 3 लगातार पद हो जाएगा। तो चलिए कोई भी 3 लगातार पद हम लेते हैं। तो सबसे पहले 3 लगातार पद देखिए ये वाला हम लेने जा रहे हैं। अब इसको जोड़ दीजिए तो A जुड़ करके 3A, अब आगे जोड़बो तो 2 और 3 यानी 5 और 5 4 9, यानी आपका 9D हो गया, और जिसका योग कितना दिया गया है 12। तो 3 लगातार पद ये ले लिए। अब 3 लगातार पद ये वाला ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ भी जोड़िए तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, A जुड़ करके 3A और प्लस
डी डी जोड़िएगा तो 3D हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 12। सोच के देखिए। अब लगातार 3 पद यहाँ से यहाँ ले लीजिए तो यहाँ आपका रिजल्ट हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो 3A 4 3 7 और 2 -9D और बराबर कितना 12। और ये वाला 3 गो लगातार ले लीजिए तो रिजल्ट हो जाएगा A जुड़ करके 3A और यहाँ पर ये -3D और इसका भी योग 12। अब 3 टर्म देखिए हम और लेने जा रहे हैं और 3 टर्म देखिए इसको लेते हैं, ये 3 टर्म लेते हैं तो ये 3 टर्म लेंगे और इसको जोड़िए तो D आपका कट जाएगा। सोच के देखिए D कटेगा, A जुड़ करके 3A और बराबर 12 और 3 से कटाइएगा तो रिजल्ट कितना आएगा 4। तो हर जगह हम 3 लगातार पद ले सकते हैं, लेकिन सब में देखा जाए तो सुविधा कौन है। अगर ये 3 लगातार पद लेते हैं तो इसमें हमारा A का वैल्यू प्राप्त हो जाता है, लेकिन और सब देखा जाए तो एक इक्वेशन प्राप्त हो रहा है। और यदि 2 चर वाला इक्वेशन प्राप्त हो जाए और उसको हल किया जाए तो उसके लिए 2 समीकरण चाहिए। यानी एक समीकरण है तो इससे ना तो आप D का मान निकाल सकते हैं और ना ही आप A का मान निकाल सकते हैं। सॉरी, हर जगह D लिखा गया था, A लिखना था। तो यदि एक समीकरण रहे तो वहाँ से आप दोनों का मान नहीं निकाल सकते, या तो D या A का वैल्यू पूछे तो नहीं निकलेगा। जिसे मान लिया जाए कि x + y बराबर 10 दिले है और यहाँ से आपको कहे कि x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा, तो ना तो हम x का वैल्यू बता सकते हैं और ना ही y का वैल्यू बता सकते हैं। लेकिन यदि एगो और समीकरण दिया हुआ रहे x - y बराबर 2, तब यहाँ से x का भी मान निकल जाएगा और y का भी मान निकल जाएगा। यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना है तो समीकरण कितना चाहिए 2। लेकिन यहाँ देखा जाए तो समीकरण आपका एगो है, यहाँ ना तो आपका a का वैल्यू निकलेगा और ना ही d का वैल्यू निकलेगा। यानी ये सब जो 3 लगातार पद लिए हैं ये आपका सही नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ये तीनों लगातार पद लेते हैं तब हमको एक की प्राप्ति हो गया। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे एपी में 3 पद लेते हैं, 5 पद लेते हैं और 7 पद लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। अगर एपी का पद लेना है तो 3 पद, 5 पद और 7 पद, 9 पद कैसे लेंगे। ये देखिए यहाँ A लिखा हुआ है तो हाथ यहाँ रखिए, एकदम बीचों बीच में A पर रखिए और 3 पद लेना है तो एक पद ये वाला और एक पद ये वाला। हाथ बीचों बीच में रखिए और एक पद इधर, एक पद इधर और एक पद ये। तो आपका कै पद हो गया 3 पद। 5 पद लेना रहे तो फिर से वही काम करेंगे, हाथ जो है बीच में रखना है यहाँ पर ही और 2 पद इधर से और 2 पद इधर से। 7 पद लेना है तो 3 पद इधर से और 3 पद इधर से। 25 पद लेना है तो 12 पद इधर से और 12 पद इधर से। 49 पद लेना है तो 24 पद इधर से और 24 पद उधर से। यानी कह सकते हैं कि जब विषम में लेना है तो आधा उधर से ले लेंगे, आधा इधर से और एक वो बीच वाला ले लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लिखते हैं 3 लगातार पद। तो हाथ बीच में रखिए तो आपका एक दूसरा पद हो जाएगा। तो पहला पद आपका कौन होगा A - D और दूसरा पद A और तीसरा पद A + D और इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं अल्फ़ा - बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा + बीटा। यानी कि एपी के 3 लगातार पद आपका हो जाएगा A - D, A + D, या तो अल्फ़ा - बीटा, अल्फ़ा + बीटा। एपी के लगातार 5 पद लीजिए
तो हाथ यहाँ रखना है बीचों बीच में, और 5 पद लेना है तो 2 पद इधर से और 2 पद इधर से। तो ये देखिए आपका 5 पद हो गया, लिख दो। तो रिजल्ट हो जाएगा a-2d और आगे a-d और आगे रिजल्ट हो जाएगा a और आगे रिजल्ट हो जाएगा a+d और आगे कितना a+2d। इसी को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो यहाँ से हम देखें विषम संख्या कैसे निकालना है। जैसे 3 गो AP के लगातार पद, 5 गो AP के लगातार पद, 7 गो AP के लगातार पद, 15 गो AP के लगातार पद। तो 7 गो उधर ले लेंगे, 7 गो इधर ले लेंगे और 1 गो आपका बीच वाला हो जाएगा। तो इससे आप जितना भी चाहिए उतना निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरी बात आपका ये है कि सम में कैसे लेंगे, यानी AP के लगातार 4 पद लेना है या AP के लगातार 2 पद लेना है या AP के लगातार 6 पद लेना है, तब कैसे लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम सीखते हैं AP के लगातार सम पद कैसे लेना है। AP के लगातार सम पद कैसे लेना है, चलिए हम लेके देखते हैं कि आखिर रिजल्ट क्या होता है। चलो ये 4 पद ले लेते हैं, 1 2 3 4। यहाँ से अगर 4 पद लीजिएगा तो इसमें D नहीं कटेगा, रिजल्ट वही आ जाएगा। अगर इधर से लगातार 4 पद लेते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ भी आपका D नहीं कटेगा, यानी D कटना चाहिए तब वो आपका सही होगा। तो चलिए हम लेने का तरीका बताते हैं कि कैसे AP के 4 पद या AP के 6 पद लेना है। तो हाथ बीचों बीच में रखिए, यहाँ रखें और 1 गो ये लीजिए और 1 गो ये लीजिए, फिर 1 पद छोड़ दीजिए और अगला पद लीजिए, यानी इसको छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा और इसको छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान दिया जाए, AP के अगर लगातार 4 पद लेना है तो हाथ बीच में रखना है, 1 गो इधर लीजिए 1 गो इधर लीजिए, फिर 1 पद गैप कर दीजिए, 1 पद को छोड़ दीजिए, फिर अगला पद, यहाँ भी 1 पद को गैप कीजिए और अगला पद। तो बोलो AP के लगातार 4 पद कौन कौन हो जाएगा, a-3d और आगे बोलो a-d और आगे कितना हो जाएगा a+d और आगे आपका a+3d। इसी को आप चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। ये तो आपका हो गया 4 पद, लेकिन 6 पद लेना है। तो चलिए इसको 1 पद और बढ़ा देते हैं, यानी a+5d और इधरों 1 पद बढ़ा दीजिए। तो रिजल्ट हो जाएगा a-5d और आगे भी इसी तरह से। तो अगर 6 पद लेना है तो हाथ बीच में रखें यहाँ और 1 पद लिए इधर से, 1 पद इधर से लिए, इसको गैप कर देना है, 1 पद ये हो जाएगा, इसको गैप कर देना है 1 पद ये, तो 4 गो हो गया। अगला पद चाहिए तो इसको छोड़ के इसको ले लेंगे और इसको छोड़ करके इसको ले लेना है। यानी कि AP के अगर लगातार 6 पद बोले तो कौन कौन हो जाएगा, a-5d, a-3d, a-d, a+d, a+3d और a+5d। आगे भी इसी तरह से। तो एक बार फिर से रिपीट, सीक्वेंस किसे कहते हैं, तो कॉमा में लिखा हुआ रहे उसे सीक्वेंस कहते हैं। सीरीज किसे कहेंगे, तो प्लस माइनस में लिखा हुआ रहे उसे सीरीज कहते हैं। सीक्वेंस और सीरीज दोनों को मिला दिया जाए तो उसे प्रोग्रेशन कहते हैं। और प्रोग्रेशन 3 प्रकार के होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और AP किसे कहते हैं, तो यदि सीक्वेंस या श्रेणी में सीरीज में लगातार 2 पदों का अंतर समान हो तो उसे AP कहते हैं। और AP के पहला पद को A कहते हैं, कॉमन डिफरेंस को D कहते हैं
और डी निकालने का तरीका है अगला पद में से पिछला पद घटा दीजिए, या तो T3 माइनस T2 या तो T4 माइनस T3 और आगे भी इसी तरह से। उसके बाद बताए थे पदों की संख्या जिसको डिनोट करते हैं n से, लास्ट टर्म अंतिम पद nवां पद जिसको डिनोट करते हैं Tn से, या तो फिर कैपिटल Tn से, या तो फिर An से, या तो फिर L से। और Tn के फार्मूला निकाल के दिखाएं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका एक और फार्मूला Sn माइनस Sn माइनस 1। ये फार्मूला तब चलाना है जब a दिया हुआ रहे, n दिया हुआ रहे, d दिया हुआ रहे, और ये Tn के फार्मूला तब चलाना है जब Sn दिया रहा है। दूसरी बात, अगर 10 पदों का योग पूछे तो S10 लिखना है, 20 पदों का योग पूछे तो S20 लिखना है, और अगर 10वां पद बोले तो T10 और 20वां पद बोले तो T20। यानी पद बोले तो T लगा देना है और सम बोले तो S लगा देना है। उसके बाद हम देखें AP के लगातार 3 पद, AP के लगातार 4 पद और AP के लगातार 5 पद, या तो AP के जितना पद लगातार पूछे सबको हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे जो क्वेश्चन रहेगा वो। तो आज का सेवा यहीं तक, मिलते हैं कल, और कल जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम बना के दिखाएंगे और जो किताब में रहेगा उसको भी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आज का सेवा यहीं तक, धन्यवाद।